दोस्तों, मैं चंदन मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और ऊर्जा से भरे हुए एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम मंगल ग्रह के नाम से जानते और समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे पुराने वीडियो में आपको बताई हुई जानकारियां अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में आपको बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुई होंगी और उनका ज़रूर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अच्छे से इस्तेमाल किया होगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मंगल ग्रह क्यों कुछ लोगों के लिए अमंगलकारी सिद्ध हो जाता है, क्यों मंगल ग्रह शादी ब्याह में कलह का कारण बनता है, विवाह उपरांत गृहस्थियों में डोमेस्टिक वायलेंस का, तलाक का कारक बन जाता है, किस तरीके से मंगल ग्रह बीमारियों का, घटनाओं का, रोड एक्सीडेंट का कारक बन जाता है, क्यों कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या ब्लड की इम्प्योरिटी जैसी समस्या हमारी ज़िंदगी में लेके आता है, क्यों युवा पीढ़ी की एनर्जी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है और वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कैसे टेक्निकल एजुकेशन में वो अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इन सारी जानकारियों को आज हम अपने इस वीडियो में साझा करेंगे और समझेंगे कि मंगल ग्रह को किस तरीके से योगकारी बनाया जा सकता है और यही एक ऊर्जा के प्लैनेट को हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। तब तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज हम मंगल से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को सर्वप्रथम समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही कॉमन थॉट निकल के आता है जब भी मेरे टच में कोई आते हैं, मंगल ग्रह को और हनुमान जी को एक जोड़ के देखा जाता है। ये समझा जाता है कि हनुमान जी ही मंगल ग्रह हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं और ये अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा लेते हैं कि मंगल ग्रह और हनुमान जी दोनों ही पृथक हैं। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र माना गया है, माँ वसुंधरा के पुत्र मंगल ग्रह माने गए हैं और हनुमान जी उनके आराध्य और इष्ट देव हैं। वैसे मंगल के इष्ट देव सेनापति कार्तिकेय जी को माना गया है। हनुमान जी चूँकि शक्ति के केंद्र बिंदु हैं और मंगल उनके अंश हैं, इसीलिए जब अंश पूर्ण से मिलता है तो शक्ति पूर्ण बनता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हनुमान जी की आराधना मंगल के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी दक्षिण दिशा में श्रीलंका में जाके रावण की समूल सेना का नाश और विनाश करने के लिए प्रमुख रूप से श्री राम प्रभु के सहायक बने। तो दक्षिण दिशा जिसका सर्वनाश हनुमान जी ने किया था, मंगल ग्रह उसी दिशा के स्वामी माने गए हैं। तो इसीलिए हनुमान जी की साधना मंगल को शांत करने का कार्य करती है। उज्जैन की पावन भूमि मंगल देव का जन्म स्थान मानी गई है और वहाँ पे मंगलनाथ मंदिर है, जहाँ पे शिव लिंग के रूप में प्रतिमा जो स्थापित है भगवान शिव की, उनकी पूजना और आराधना से मंगल देव शांत होते हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल अरिष्टकारी हैं तो मंगलनाथ की पूजना अर्चना एक बार अपनी ज़िंदगी में अवश्य करें, इससे आपको लाभ होगा। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माने गए हैं। मेष और वृश्चिक इनकी राशियां मानी गई हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। ये तो हुई मंगल से रिलेटेड बात। अब ये समझेंगे कि मंगल ग्रह किस तरीके से कुंडली में एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लेने का कार्य करते हैं। आइए दोस्तों, तो हम मंगल के प्रभाव को पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले हम समझते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या है, मंगल का संबंध किन चीज़ों से है। मंगल को, जैसे मैंने पहले बताया, मंगल अग्नि तत्व ग्रह माना गया है। मंगल प्योरिटी का कारक माना गया है। मंगल को बल, साहस, ऊर्जा, उदारता, इन सब का प्रतीक माना गया है। मंगल को बहुत अधिक क्रोधी, कामुक, स्पष्टवादी बताया गया है। मंगल किसी भी चीज़ को त्वरित करने का कारक माना गया है। किसी भी चीज़ को
झटपट करना, ये मंगल की प्रकृति है। मंगल लेट लतीफ़ी ना करने वाला प्लेनेट है। जो भी चीज़ है वो अभी करना है, तत्काल करना है, आज ही ख़त्म कर देना है चीज़ों को। मंगल वैवाहिक जीवन में विलंबता का कारक माना गया है। मंगल पति पत्नी में सामंजस्य की कमी का कारक माना गया है। मंगल के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति हैं। मंगल के शत्रु ग्रह जो हैं वो बुध ग्रह हैं। इसीलिए मंगल के प्रभावी जातकों को जब क्रोध करते हैं तो हम जनरली देखते पाते हैं कि वो विवेकहीन क्रोध करते हैं, क्योंकि मंगल का बुध ग्रह से शत्रु बतनाता है। मंगल के लिए जो समग्रह हैं वो शुक्र और शनि देव हैं। मंगल की दृष्टियां, मंगल को 4, 7 और 8 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो मंगल अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से आपके जिस भाव में बैठता है उससे आगे के 3 भावों को प्रभावित करता है। मंगल को, जैसे मैंने पहला बताया, अग्नि तत्व ग्रह माना गया है। ये वायु तत्व की राशियों में बहुत ही अनुकूल होता है और सिंक करता है, कनेक्ट करता है। जल तत्व और भूमि तत्व राशियों में इसकी प्रतिकूलता रहती है। उन भावों में मंगल बहुत अच्छे से सिंक नहीं कर पाता है। अब हम समझेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है। इसको बहुत ही सहजता से समझने की आज हम कोशिश करते हैं कि मांगलिक दोष कुंडली में किस तरीके से देखा जाता है, मांगलिक दोष कैसे आपकी कुंडली में बन जाता है, और मांगलिक दोष पूर्णकालिक और अंशकालिक कैसे होता है। आपकी जन्म कुंडली के अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में अगर मंगल देव विराजमान है तो ये माना जाता है कि वो जन्म पत्री पूर्ण मांगलिक जन्म पत्री है। और यही मंगल अगर द्वादश और द्वितीय भाव में होते हैं तो आंशिक मंगली माना गया है। कई ज्योतिर्विदों का मत है कि द्वितीय भाव में आंशिक मांगलिक नहीं माना जाता है, बट मेरे अनुभव में इस तरीके की चीज़ें नहीं आई हैं। तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में अगर मंगल है तो स्ट्रांग मंगली कुंडली है। अष्टम भाव को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मंगल दोष माना जाता है। तो ऐसे जातकों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कहना कि उनकी विवाह के लिए जब भी जन्म पत्री मिलाई जाए तो मंगल का परिहार अत्यावश्यक है ऐसे जातकों के लिए। अब हम समझते हैं कि अगर प्रथम भाव में मंगल देव किसी की लग्न कुंडली में विराजमान है तो वो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं या उनके गुण दोष क्या होते हैं। देखिए, मंगल अगर किसी की कुंडली में प्रथम भाव में अगर हैं तो इसको समझना और बोलना बहुत ही सहज है कि ऐसे जातक बहुत ही तेज तर्रार प्रकृति के होते हैं, उत्साही होते हैं, उनमें किसी भी काम को करने के लिए छटपटाहट बहुत ज़्यादा होती है। उनके शरीर में दम है या नहीं है, मगर वो उस काम को फटाक से करने के लिए रहेंगे। अत्यंत क्रोधी होते हैं ऐसे जातक, विवेकहीन क्रोध करने लगते हैं। अचानक ही उनका गुस्सा 7वें आसमान के ऊपर पहुंच जाता है। बोल्ड पर्सनैलिटी होते हैं मगर शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, उनको बहुत जल्दी क्रोध आता है। अगर लग्न भाव में किसी के मंगल है तो जब मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपके माता के घर को देखता है तो ये देखा गया है कि इस जातक अपनी माता से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, परंतु वो अपनी माता के क्लोज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मंगल ग्रह ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। तो अगर आपकी राशि में मेष राशि का मंगल अगर आपकी लग्न में विराजमान है तो मंगल स्वराशि का है और पंच महापुरुष योग में से रुचक योग का भी निर्माण करता है। ऐसे जातक थोड़े से क्रूर प्रकृति के देखे गए हैं। उनको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है अगर उनकी मंगल लग्न में है। उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है अगर उनके मंगल देव उनके लग्न में हैं तो। उनको स्टूडेंट्स लाइफ में गंजापन की समस्या रह सकती है। ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है अगर मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान है तो। मंगल अगर लग्न भाव में विराजमान है तो ऐसे जातक का शरीर छरहरा होता है। ऐसे जातक कभी स्थूलकाय नहीं देखे गए। ऐसे जातक छरहरे शरीर के मालिक होते हैं। उनकी आयु अगर 40 वर्ष है तो वो दिखते 30 या 32 साल के हैं, क्योंकि मंगल युवा अवस्था का ग्रह माना गया है। तो ऐसे जातकों का जो लुक जो है वो अपनी एज से कम दिखाई प्रतीत होता है। अगर मंगल द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव में अगर मंगल विराजमान है तो मंगल अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से आपके पंचम, अष्टम और नवम भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव में मंगल को निष्फल माना गया है। द्वितीय भाव का मंगल आपको अपने कुटुंब से विवाद कराता है। द्वितीय भाव का मंगल आपको अपने निकटजनों से झगड़े करवाता है।
वाणी इनकी बहुत ही तीव्र होती है, ये लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, इनकी वाणी में तीक्ष्णता रहती है। द्वितीय भाव का मंगल मनमुटाव का कारक माना गया है। चेहरे पे या आपके नेत्रों के पास कट लगने की संभावना रहती है। आपको द्वितीय भाव पैतृक वसीयत का भी माना गया है, तो कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति में हानि के भी योग बताए गए हैं द्वितीय भाव के मंगल से। आपके नेत्र की ज्योति कम होने की संभावना है, चश्मा जल्दी लग जाता है अगर द्वितीय भाव में आपके मंगल विराजमान है तो। क्योंकि मंगल द्वितीय भाव से आपकी संतान और बुद्धि विद्या वाले भाव को देख रहे होते हैं, तो ऐसे जातक अगर टेक्निकल एजुकेशन में अपनी स्टडी करेंगे तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि मंगल को टेक्निकल एजुकेशन का कारक माना गया है। इसीलिए ये मेरी सलाह है, सुझाव है कि अगर मंगल किसी के द्वितीय भाव में है तो ऐसे स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन प्रेफर करना चाहिए, उनको उसमें जल्दी सफलता मिलेगी। द्वितीय भाव में मंगल आपकी वाणी को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, आपकी वाणी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, आप किसी को भी जो बोलते हो बात बिल्कुल मुंह पे सीधी एज इट इज़ बोल देते हैं। कई बार ये विवाद की स्थिति भी खड़ी कर देता है, तो आपको इस चीज़ों से थोड़ा बचते हुए और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी वाणी को बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी कई बार किसी सामने वाले को चुभ भी सकती है। मंगल अगर तृतीय भाव में है, तृतीय भाव देखिए मंगल के लिए तृतीय स्थान कारक भी माना गया है, मंगल इस भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। तृतीय भाव में अगर किसी के मंगल रहता है तो मंगल आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता है, काम करने की ललक देता है। मंगल वैसे भी पराक्रम के लॉर्ड माने गए हैं, तृतीय भाव में मंगल आपको अत्यंत पराक्रमी बना देता है। तृतीय भाव का मंगल आपको काम करने की जबरदस्त जील देता है, क्योंकि तृतीय स्थान से मंगल आपके चतुर्थ, नवम और दसम भाव को देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि छठवां भाव और 10वां भाव कुंडली में आपकी कार्य क्षेत्र का भाव माना गया है, सर्विस इंडस्ट्री का माना गया है, आपके कर्म क्षेत्र को देखता है। तृतीय भाव में स्थित मंगल आपके जब अष्टम दृष्टि से 10th हाउस को देखता है, तो ऐसे जातक अपनी जिंदगी में बिजनेस या जॉब में शुरुआती 5 साल झंझावात के तरीके से निकालते हैं, स्टेबिलिटी की कमी रहती है। 5 साल के बाद वो अपनी जॉब या बिजनेस में सेटल हो पाते हैं, तृतीय स्थान में अगर मंगल है। यही मंगल जब चतुर्थ दृष्टि से आपके छठवें घर को देख रहा होता है, तो मंगल छठवें घर का कारक भी माना गया है। तो ऐसा बोला गया है कि ऐसे जातक को कभी उधार पैसे देने नहीं चाहिए, ऋण देना नहीं चाहिए। उनके पैसे इवन वो अपने अगर फादर को, अपने क्लोज कजिन्स को या क्लोज फ्रेंड को भी देंगे तो उन्हें उनसे पैसे वापस लेने बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई बार मनमुटाव की स्थिति हो जाती है। तो तृतीय भाव में अगर आपके मंगल बैठा है तो ये सजेशन है कि आप अपने डेवलपमेंट के लिए ऋण लें, ना कि ऋण दें। आपका विकास आपकी ज़िंदगी में ऋण लेने से होगा, ऋण देने से आपका पैसा फंसेगा और आपकी शत्रुताएं बढ़ेंगी। तृतीय स्थान में मंगल अगर विराजमान है तो आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत होती हैं। तृतीय स्थान आपका बाजू भी माना गया है, तो अगर मंगल किसी के तृतीय स्थान में है तो उनके लिए सजेशन है कि वो जब भी किसी भी बड़े कार्य के लिए निकलें, सुबह के समय अपने घर से दीपक भगवान के सामने अपने हाथों से प्रज्वलित करके निकलें, क्योंकि मंगल तृतीय घर से उनके नवम भाव को देख रहे हैं। तो ये बोला जाता है कि तृतीय भाव में मंगल अगर है तो अपने हाथों से दीपक प्रज्वलित करें, उनके बनते हुए काम और जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके उस स्थान में पहुंचने से पहले ही मंगल देव आपके कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। मंगल को शत्रुहंता भी माना गया, तो तृतीय भाव में अगर किसी के मंगल है तो ऐसे जातक को अपने शत्रुओं के पीछे भागना नहीं है, दुश्मनों के पीछे जाना नहीं है, मंगल देव खुद ही उनको हैंडल कर लेंगे। आपको सिर्फ अपने काम करते रहना है, वही आपके लिए आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर मंगल चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव को शुभ या सुख भाव माना गया है, मंगल भाव माना गया है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो मंगल अमंगलकारी बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस भाव में मंगल को दिक्बलहीन भी माना गया है। ये भाव मंगल के लिए अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। अगर इस भाव में मंगल आपके शत्रु राशि में बैठे हैं या पाप ग्रहों से दृष्टियुत है या योग में बैठे हैं, तो ये भाव आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अगर मंगल इसमें शत्रु भाव में बैठे हैं तो कई बार ये बड़े भाई बहनों से
आपके लड़ाई का कारक रहते हैं, वो बड़े भाई बहन आपके दुखी रहेंगे, या ये देखने में आया है कि उनके ताऊ जी या बड़े मामा दुखी या बे औलाद भी हो सकते हैं। घर में कलह का कारक माना गया है मंगल को। जातिकाएं मंगल जिनके चतुर्थ भाव में है, ऐसी महिलाएं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी। ससुराल में उनकी सास या उनके रिलेटिव जो हैं उनकी वाणी का शिकार रहेंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तीर की तरह बोल देंगी और वही चीज उन हजम नहीं होती है, तनाव का कारण होता है, क्योंकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा होता है। चतुर्थ भाव में मंगल है तो ऐसी महिलाएं किचन में अपना बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करती हैं, खाना बनाने के लिए, आपके कुछ तरीके के पकवान बनाने के लिए। किचन की अग्नि उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो गैस से हमेशा ही रिलेट करती रहेंगी। चतुर्थ भाव में मंगल अगर खराब स्थिति में तो आपके घर में या ऑफिस में आग लगने की समस्याएं देखने को मिलती हैं, या अगर आपके कार्य क्षेत्र में है तो अग्नि का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता हुआ प्रतीत होगा। किसी तरीके से आप रिलेट करेंगे अग्नि से। इसको आप इस तरीके से समझें कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की चतुर्थ भाव में मंगल थे तो हम सब जानते हैं कि उनको मिसाइल मैन बोला गया। अब उनके घर में अग्नि की जलने की समस्याएं तो नहीं आई, बट उनकी जो कार्य क्षेत्र था वहां अग्नि का पूर्ण इस्तेमाल था। चतुर्थ भाव में मंगल आपके सप्तम दृष्टि से जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं तो अग्नि का इस्तेमाल या तो घर पे या आपके कार्य क्षेत्र में जरूर होगा। शत्रु राशि में होने से कई बार घर में, पूजा घर में आपके दीपक से या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की भी संभावनाएं इसमें बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। मगर चतुर्थ भाव में अगर मंगल स्वराशि का है, उच्च का है या अपनी मित्र राशि में है तो आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही स्ट्रांग योग हैं, क्योंकि वो चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से 7th, 10th और 11th हाउस को देखता है, जो कि हाउस ऑफ गेन है। 10th हाउस आपका जॉब है और 7th हाउस आपका बिजनेस का है। तो अगर मंगल से रिलेटेड आप कोई काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सड़क निर्माण का काम करते हैं, ईंटों के भट्टे का अगर आप काम करते हैं, किसी भी तरीके की आप जॉब लाइजनिंग्स या दलाली की करते हैं जो मंगल से रिलेटेड होगी, तो आपको बहुत संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। चतुर्थ भाव में मंगल आपको जिद्दी बनाता है, आपको काम के लिए एक जील प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल खराब स्थिति में है तो दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और भूमि पे सोए। अगर मंगल की आपकी दशा, अंतरदशा या महादशा चल रही है और मंगल खराब स्थिति में, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र माना गया है, अपने हाथ में तांबे की अंगूठी, या छोटे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं अपने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करें, क्योंकि मंगल का तांबे धातु के ऊपर अधिकार सिद्ध है। तो उससे कमजोर अगर जिनके मंगल हैं वो मंगल उनके बली होंगे और उनको ऊर्जा को वो चैनलाइज कर पाएंगे। चतुर्थ भाव में मंगल आपको रक्त संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी समस्याएं भी दे सकता है। चतुर्थ स्थान हृदय का माना गया है, तो मंगल आपको लंग्स में इन्फेक्शन, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की भी समस्या दे सकता है। तो ये देखना बेहद आवश्यक है चतुर्थ भाव में कि मंगल किस कंडीशन में बैठा है। मंगल अस्त तो नहीं है, मंगल निर्बल तो नहीं है, मंगल पाप ग्रहों से युति दृष्ट तो नहीं है, मंगल और राहु की युति तो नहीं है। अगर चतुर्थ भाव में अंगारक योग है तो आपको हार्ट अटैक की समस्या भी आ सकती है, या मंगल अगर पाप पीड़ित है तो आपके सीने में, चेस्ट में किसी तरीके की इन्फेक्शन या ब्लड इम्प्योरिटी की भी चांसेस है। कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे समय में ऐसे जातकों को सजेशन है कि वो प्लीज़ बच के रहें, उनको इन्फेक्शन होने की पूर्ण संभावनाएं हो सकती हैं अगर मंगल की स्थिति आपके लिए अमंगलकारी है तो। सप्तम भाव में मंगल, ये मंगल के लिए स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोषों में से एक माना गया है। सप्तम भाव में अगर किसी के मंगल है तो स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष होता है। मंगल आपके वैवाहिक जीवन में बहुत तरीके की आपको समस्या पैदा कर सकता है। देखिए, सप्तम भाव में अगर मंगल है तो ऐसे जातकों के पार्टनर की इच्छा शक्ति बहुत तेज होती है, वो अपने पार्टनर की तरफ डेडिकेटेड तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो चाहता है कि उनका जीवन साथी उनके कदम से कदम मिला के चले, और जब इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती हैं तो उनके जीवन साथी के साथ कलह या तनाव की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, क्योंकि मंगल आपकी लग्न को भी देख रहा होता है सप्तम भाव से। तो ऐसे जातकों के अंदर धैर्य की बहुत कमी होगी, उनके मन में आएगी कि बस बात आई और उसको कर बैठो, वो काम अभी हो जाना चाहिए, कल क्यों करना, अभी करना है, आज करना है, चल पड़ो, करना शुरू कर दो। क्योंकि मंगल एनर्जी का ग्रह है और वो आपके जब लग्न को दिखेगा तो आपके मन में अधीरता लाएगा, आपके मन में अपने पार्टनर के लिए आप इतने ज़्यादा पैशनेट होंगे कि आप चाहेंगे कि जैसा आप चाह रहे हैं आपका पार्टनर भी वैसा करे,
और अगर आपकी कुंडली में मंगल का परिहार नहीं है तो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी होगी, या तो शादी होगी नहीं। राहुल गांधी, हिटलर, आमिर खान, ये सब लोग के सप्तम भाव में मंगल विद्यमान था, और हम इन तीनों लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आमिर खान जी की तो दूसरी शादी भी हुई है, और हिटलर की भी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रही। राहुल गांधी जी को भी हम बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। सप्तम भाव में जब मंगल बैठेगा तो आपको यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि मंगल सर्जरी का कारक माना गया है, मंगल ऑपरेशन का कारक माना गया है, मंगल ब्लड इंप्योरिटी का कारक माना गया है। आपको गुप्त रोग होने की संभावना है। महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम रह सकती है, ओवरी की प्रॉब्लम रह सकती है, इन्फेक्शन की समस्याएं रह सकती हैं। सप्तम हाउस से मंगल आपके लग्न को देखता है, आपको एसिडिटी की समस्या रह सकती है, सीने में जलन की समस्या रह सकती है। ऐसे जातक जमीन जायदाद में पैसे फंसाने के लिए हमेशा उतारू रहेंगे, तो मेरी उनको सलाह है कि बहुत देखते समझते हुए पैसा अपना इन्वेस्ट करें। चतुर्थ सप्तम भाव में मंगल आपको दानी भी बनाता है, साहसिक उद्यमी भी बनाता है। सप्तम भाव में अगर मंगल है तो मेरी ये सलाह है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस में कलह होने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करें, क्योंकि आपकी एनर्जी को आप खुद तो हैंडल कर सकते हैं, बट हो सकता है कि आपका पार्टनर हैंडल ना करे। तो बहुत ही साहसिक उद्यमी बनाता है, मगर आपको स्वयं इंडिपेंडेंट बिजनेस को रन करना चाहिए। दसम भाव में मंगल, क्या बात है, इस भाव में मंगल देव दिग्बली भी माने गए हैं। दसम भाव में अगर मंगल स्वराशि के या उच्च के अपने मकर राशि में है, 28 डिग्री पे मंगल को परमोच्च स्थिति अवस्था प्राप्त होती है मकर राशि में। तो अगर 28 डिग्री में मंगल किसी के मकर राशि में 10th हाउस में विद्यमान है तो पूर्ण रोचक योग का निर्माण करते हैं मंगल देव इस राशि में अपने। तो इस राशि में अगर मंगल देव हैं तो आपके करियर में आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सेनापति किसी तरीके से आप बनने के आपके योग हैं। आप अपनी करियर को अगर इस लाइन में आप ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिलने की बहुत संभावना है। एक बहुत सफल सर्जन बनाता है 10th हाउस का मंगल। एक बहुत ही उत्साही व्यक्ति बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा एक्साइटेड बना रहता है। वो 50 साल की उम्र का हो जाएगा फिर भी वो 25 या 30 साल के बच्चों के साथ में खेलेगा, कूदेगा, एंजॉय करेगा। 10th हाउस में मंगल अगर चंद्रमा के साथ है तो लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, रोचक योग का निर्माण करता है। ऐसा आदमी स्वभाव से थोड़ा दम्भी हो सकता है, अभिमानी और क्रूर भी हो सकता है, घमंडी हो सकता है, मगर स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी योग का, रोचक योग का निर्माण होता है 10th हाउस में अगर मंगल है। मगर इसको ये देखना आवश्यक है कि मंगल का तत्व सिंक हो रहा है कि नहीं। मंगल वृश्चिक राशि में भी रोचक योग का निर्माण करेगा, मगर वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है तो मंगल उसमें रोचक योग में बहुत अच्छे परिणाम देते हुए नहीं पाया जाएगा। 10th हाउस में अगर किसी के मंगल है तो आप पाएंगे कि कई बार क्रिकेट में जैसे हम देखें कि कोई बैट्समैन आखिरी बॉल तक लड़ता है, जनता जो है उम्मीदें हार जाती है कि क्रिकेट में इंडिया हारने वाली है, बट वो आखिरी बॉल तक उसकी स्पिरिट रहती है और वो गेम को जिता के ले आता है। 10th हाउस का मंगल आपको एनर्जी से भरपूर रखता है और कभी आप हार नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति आखिरी मूवमेंट तक फाइट करता है। 10th हाउस का मंगल आपको जिंदगी में ट्रैवलिंग के लिए बहुत प्रेरित करता है। 10th हाउस का मंगल आपको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बहुत प्रेरित करता है। 10th हाउस में मंगल होगा तो देखेंगे कि आप घर में ही जो है कि इलेक्ट्रीशियन को ना बुला के खुद ही पंखा उतार रहे हैं, खुद ही ट्यूबलाइट सही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के काम में हाथ आजमा रहे हैं। 10th हाउस में अगर किन्हीं महिलाओं के मंगल है और अगर वो अपनी करियर नहीं बनाना चाह रही होती हैं तो उनकी किचन की अग्नि उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसी महिलाएं 24 घंटे किचन में ही इन्वॉल्व बनी रहेंगी, किचन की अग्नि उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो मेरी सलाह है ऐसी जातिकाओं को कि अगर अपने करियर बनाना चाहें तो वो अपने इस लाइन में बना सकती हैं, अदरवाइज फिर वो एक बहुत ही सक्षम और स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ के रूप में भी अपने आप को स्थापित कर सकती हैं। समझते हैं कि मंगल ग्रह के उपाय क्या हैं। मंगल ग्रह अगर किसी के खराब है, मंगल की स्थिति खराब है, तो उनको हनुमान जी या कार्तिकेय जी की आराधना करनी चाहिए। नित्य उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उनको हनुमान अष्टक या हनुमान बाण का उनको नित्य पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाएं। कार्तिकेय जी को इष्ट देव माना गया है उनका। मंगल दोष के निवारण हेतु एक बार अवश्य उज्जैन में मंगलनाथ के दर्शन करें, जिससे उनके मंगल शांत होते हैं। मंगल के बीज मंत्र का पाठ करें। ओम क्राम क्रीम
क्रमशः भौमाय नमः का, इसका आप नित्य पाठ करें। मंगल का रत्न मूंगा को धारण करें, मगर रत्न को धारण करने के पहले ये देखना समझना बहुत आवश्यक है कि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक स्थिति में है या अयोग कारक स्थिति में। इसको देखना समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद ही किसी रत्न को धारण करें। तो दोस्तों, अभी हमने पीपीटी के माध्यम से कुंडली के अलग अलग भावों में मंगल के प्रभाव को जाना और समझा। कैसे मंगल लाभ और हानि, रिष्ट और अरिष्ट योग हमारी कुंडली के अलग अलग भावों में बनाते हैं। किस तरीके से मंगल योगकारी हैं हमारे लिए, मंगल की परेशानियों को किस तरीके से दूर किया जाए, ये हमने अपनी पीपीटी के माध्यम से समझा है। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी उल्लेखनीय है हमारे आगे इस चर्चा में, वो ये है कि मंगल के इस प्रभाव को ग्रहों की युति, दृष्टि, योग और राशियों के कारण बदलते हुए देखा और पाया जाता है। मंगल अलग अलग ग्रहों के साथ युति करके इन्हीं भावों में अलग तरीके से अपने गुण दोष हमारी ज़िंदगी में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के ऊपर आ जाता है। अगर मंगल राहु के साथ में है तो अंगारक योग बनता है। यही मंगल अगर शनि देव के साथ में युति कर रहे हैं तो अग्नि योग बनता है। और यही मंगल अगर शुक्र के साथ में है तो आपका चारित्रिक हनन या आपको कामुक बना सकते हैं। केतु के साथ अगर ये मंगल ग्रह युति करते हैं तो वेलकैनो की कंडीशन निर्मित कर देते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी अत्यधिक बढ़ जाती है कि आप कोई भी गलत चीज़ को बर्दाश्त ना करते हुए उसके लिए किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट तक जा सकते हैं। यही मंगल अगर चंद्रमा के साथ में है तो लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। और यही मंगल अगर अपनी स्वराशि या मूल राशि में, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में केंद्र भाव में स्थित है तो रोचक योग का निर्माण करते हैं। मगर इन सारी चीज़ों और बातों में ये समझना बहुत आवश्यक है कि मंगल विभिन्न राशियों में अपने प्रभाव को किस तरीके से देंगे, ये समझना ज़रूरी है। जनरली एक हमारे सर्किल में कोई भी मित्रगण आते हैं या कोई कुंडली दिखाने आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे दशम भाव में मंगल वृश्चिक राशि में दिग्बली होकर रुचक योग में बैठे, मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी जाएगी। मगर जो मेरे अनुभव में आया है वो ये है कि उस योग के बहुत बेहतर परिणाम देखे और समझे नहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न जल तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो अग्नि का जल से सिंक होना कुछ बात गले से उतरने वाली लगती नहीं है। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में रुचक योग तो है बट वृश्चिक लग्न में है, उस लग्न में इस योग के बहुत अच्छे परिणाम देखे नहीं गए हैं। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कुंडली के विभिन्न भागों में मंगल जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के साथ में उसका तत्व सिंक हो रहा है कि नहीं। मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का वायु के साथ तो समायोजन हो सकता है, बट अग्नि का जल के साथ में, अग्नि का भूमि तत्व के साथ में सिंक होना प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए ये माना गया है कि मंगल जब भी अग्नि तत्व की राशियों में और वायु तत्व की राशियों में मिलेंगे तो उनके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपने इन भावों को समझने से पहले ये ज़रूर देखें कि मंगल के तत्व सिंक हो रहे हैं कि नहीं। अगली वीडियो में हम किसी और प्लैनेट के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।